Dear students, in this video today we shall be discussing about a very important topic and that is called the change of state. Now change of state, देखो ये टॉपिक भी आपके लिए नया नहीं है। आपको पता है कि जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो अपने को हीट करना पड़ता है। तो इसको आप थोड़ा इलैबोरेटली पढ़ेंगे, इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के ज़रिए। तो सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में बनता है और जब लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में आता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आइस एक सॉलिड है, इसको हीट किया तो लिक्विड, उसका फॉर्म जो है वाटर, उसमें कन्वर्ट हो गया। और जब इसको वाटर को हीट करते हैं तो बॉयल होता है, बॉइलिंग वाटर बनता है। बॉइलिंग वाटर से फिर क्या बनता है? स्टीम बनता है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है और ये गैसियस स्टेट है। तो स्टेट ऑफ मैटर या जितने भी फॉर्म्स ऑफ मैटर है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ हमने देखा हीट के ज़रिए सॉलिड से लिक्विड बनता, लिक्विड से गैस बनता। ओके, अब स्टूडेंट इन सब प्रोसेस को अलग अलग नाम दिया गया है। सॉलिड से लिक्विड जिस प्रोसेस से होता है उसे कहते हैं मेल्टिंग, या इसको एक और नाम दिया गया, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन। और जब लिक्विड स्टीम में या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं बॉइलिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। इन सभी टर्म्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ ये तो हुआ हीटिंग का इफेक्ट, लेकिन अगर वापस आपको गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें करना पड़ेगा कूलिंग। ओके, गैस से अगर हम लिक्विड में आना चाहते हैं तो कूल करना पड़ेगा, लिक्विड से अगर हम सॉलिड में आना चाहते हैं तो हमको फिर से कूलिंग करना पड़ेगा। तो बेटा इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ओके, मतलब गैस से लिक्विड, और लिक्विड से आप अगर सॉलिड में जा रहे हैं तो इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। ओके, अब ये फ्रीजिंग टर्म तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। आपको पता है कि आप वाटर को जब बॉटल में भर के या बाउल में रख करके फ्रिज में रखते हो तो वो सॉलिड मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्रीज हो जाता है। तो इस तरह से ये चेंज ऑफ स्टेट होते हैं। इसमें एक और चेंज ऑफ स्टेट है जिसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल हम लोगों ने जो चेंज ऑफ स्टेट डिस्कस किया उसमें क्या देखा कि हीट एक फैक्टर यूज़ करके हम लोगों ने सॉलिड से लिक्विड हीटिंग के ज़रिए एंड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया हीट के ज़रिए, और कूलिंग के ज़रिए गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड। इसका क्लियर मतलब है कि जब आप वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो चेंज ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, चेंज ऑफ हीट होना चाहिए। यहाँ आप देखो, यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेन्ड है कैसे ये होता है। ओके, तो इसे आप पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द इफेक्ट दैट इज टेकिंग प्लेस। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें ये सारी बातें एक्सप्लेन्ड है। लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग। अब मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहा जाता है। वेल, इसका डेफिनेशन क्या है? स्टूडेंट्स, आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये एक प्रोसेस ऑफ क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। यानी अगर आइस है तो उसका लिक्विड स्टेट वाटर है, अल्कोहल नहीं बनेगा। ओके, तो यानी जो भी सॉलिड है वो अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। अगर आपने आयरन ले लिया, उसे हीट किया उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर तक का जिसमें वो मेल्ट हो जाए, तो वो लिक्विड आयरन में, मोल्टेन आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि वो अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग या फ्यूजन, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। ओके, देखो आप लोगों को मालूम है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है।
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आप सबको मालूम है, यानी आइस 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है। अभी जब मैं यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्योर आइस के बारे में। अब आप बोलोगे प्योर और इम्प्योर क्या होता? वेल, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि प्योर और इम्प्योर में क्या फ़र्क होता और टेम्परेचर किस तरह से वैरी करता है। ओके, फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड स्टेट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट या लिक्विड फॉर्म। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हमेशा एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है, तो एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर लिख देने का बस। ओके, वेल, इसके अलावा एक चीज़ और है कि इट टेक्स प्लेस एट अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन आपके बुक में डिस्कस नहीं है, इसलिए मैंने भी उसको मेंशन नहीं किया। ठीक है ना? ये जो मेल्टिंग हो रहा है स्टूडेंट, अब देखो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि स्टेट्स ऑफ मैटर के पास पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। सॉलिड्स में ये पार्टिकल्स बहुत ही पास 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 होते हैं, लिक्विड में ये पार्टिकल्स थोड़े से दूर 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 होते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये जो पार्टिकल्स है ये पास पास से दूर दूर आ गए, तभी तो ये सॉलिड्स था और ये लिक्विड हो गया। तो इसका जो प्रोसेस है वो हुआ कैसे? भाई कहीं ना कहीं जा कर के एनर्जी का रिलेशन है। ओके, और वो एनर्जी का रिलेशन क्या है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि पार्टिकल्स के पास एक एनर्जी होती है जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और उस एनर्जी के जरिए पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं। अब आप बताइए, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में ऑलरेडी पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, उन्हें अगर एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करोगे, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो वो और ज़्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करने लगेंगे। और यही हुआ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड, ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली, ज़्यादा जोर जोर से रैंडमली ऐसे 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 मूवमेंट चालू हो जाता है उनके अंदर। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स। अब क्या होता है, सॉलिड में ये दो पार्टिकल से मान लो दोनों आपस में काफ़ी क्लोज हैं, बहुत आसपास है। जब ये एनर्जी होती है, लगती है, तब ये पार्टिकल्स ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं, और एक समय के बाद क्या होता है, ये पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। ये एनर्जी के ज़रिए ये दोनों दूर दूर हो गए। अब ये था सॉलिड, तो ये बन गया लिक्विड। दिस इज एज सिंपल एज दैट, एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन सिर्फ इतना नहीं है, मैंने यहाँ पर भी लिख करके दिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिगिंस टू कन्वर्ट इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म। ये याद रखना, बिगिंस टू कन्वर्ट, एक टेम्परेचर होता है जिसमें ये सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो एयर का नॉर्मल प्रेशर है वो होना चाहिए, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के डेफिनेशन में ये स्टेटमेंट का आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखते हैं कि ये मेल्टिंग जो है और जो मेल्टिंग पॉइंट है ये होता कैसे है। ये पूरा एनर्जी से रिलेटेड है स्टूडेंट, यहाँ पर एनर्जी का बहुत इम्पोर्टेंस है। चेंज इन एनर्जी एक्चुअली सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करवाती है। नाउ लेट्स सी, इसमें जो रहस्य है वो क्या है, वो उसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब आप यहाँ इस फिगर में देखो, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आपको एक बीकर में आइस रखा हुआ दिख रहा है, और आप देखो इसका जो टेम्परेचर है ना, वो ध्यान दो 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है थर्मोमीटर में। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, और उस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कहते हैं लैटेंट हीट। वेल, लैटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। ओके, तो यहाँ पर हिडन हीट। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, इनिशियली आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आप आइस लेते हैं और आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री रखते हैं और आप इसको हीट करना शुरू करते हैं, थर्मोमीटर पे ध्यान रखिएगा, आप क्या देखोगे,
जब तक ये पूरा आइस मेल्ट नहीं होता, जब तक ये पूरा आइस मेल्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। आप हीटिंग कंटिन्यूसली कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, आई रिपीट इट वंस अगेन, जब तक आइस पूरी तरह मेल्ट नहीं होता है तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे ही आइस पूरी तरह मेल्ट हो गया टेम्परेचर बदल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम तो हीट कंटिन्यूसली कर रहे थे, तो ये हीट जा कहाँ रहा है, टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा? आपको बता दूं, ये जो हीट आप अप्लाई कर रहे थे ये हीट कर रहा था चेंज ऑफ स्टेट। देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं और वो वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी एनर्जी से। अब इसमें एनर्जी लगाई जाए तो ये एनर्जी क्या करता है, इन पार्टिकल्स के पास जाता है और इससे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और बढ़ने से क्या होता है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाता है और पार्टिकल्स दूर दूर चली जाती हैं। तो इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए ये एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज कब होगा, जैसे ही पूरे आइस मेल्ट हो जाएंगे टेम्परेचर चेंज होने लगेगा। ओके, ये जो हीट एनर्जी लग रही है इसे ही कहते हैं लैटेंट हीट। और क्योंकि ये एक तरह से छुपा हुआ होता है, समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है लैटेंट हीट। अब क्योंकि यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है, फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन आपके सामने है, देखो क्या बोला गया। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है और कंबाइन कर देना है। क्या बोला गया, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into liquid at normal atmospheric pressure and at its melting point। latent heat of melting बोला है तो melting point पे ही होगा। ओके, इसके बाद हम लोग latent heat of vaporization या boiling करेंगे तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा boiling point। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने जो बात की वो है latent heat of fusion। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको अच्छे से समझना। अब आगे के पार्ट में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। अभी हम लोगों ने लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग देखा, मेल्टिंग को डिस्कस किया। अब आते हैं रिगार्डिंग बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। ओके, अब बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन है, देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू इट्स गैसियस स्टेट। मेल्टिंग में क्या था बेटा, यहाँ पर सॉलिड था और यहाँ पर लिक्विड था। ओके, इज कॉल्ड बॉइलिंग। ओके, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। ओके, इज कॉल्ड बॉइलिंग। ओके, नाउ what does it say, when a liquid is heated its particles begin to move even faster। काइनेटिक थ्योरी जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर 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 रहते हैं। जैसे ही हम इनको हीट करना शुरू करते हैं तो ये पार्टिकल जिनके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होता है ये और एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के और जोर जोर वाइब्रेट करना शुरू होते हैं और इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है और पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। और जब ऐसा हो गया तो ये बन जाता है गैस या वेपर। ठीक है, यहाँ वही लिखा है, देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल एंड चेंज इनटू गैस या वेपर। नाउ द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको 373 केल्विन भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। ओके, ना यहाँ पर भी जो हो रहा है उसमें भी एनर्जी चेंज है।
सपोज हमने वाटर लिया यहाँ पर, अब इस वाटर में अगर हम एक थर्मोमीटर लगा दें, तो टेम्परेचर रीड कर रहे हैं मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर भी अगर आप हीटिंग करना शुरू करते हो तो जब तक ये वाटर पूरी तरह से बॉयल नहीं होता, सबसे पहले तो बॉइलिंग विल स्टार्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर से यहाँ पर प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्टिल वाटर। घर में जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इम्प्योर होता है, ओके, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, उसके बारे में अलग से डिस्कशन किया जाएगा। तो जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर होता है तभी जा कर के बॉइलिंग शुरू होती है, और जब तक ये वाटर पूरी तरह से बॉयल ना हो जाए तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ओके, तो फिर से वही बात आ गई, जो एनर्जी लगा रहे हैं वो कहाँ जा रही है? दैट एनर्जी इज कॉजिंग व्हाट? इट इज कॉजिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, और क्योंकि एनर्जी समझ में नहीं आता, हिडन है, इसीलिए इसको बोला गया है लैटेंट हीट। लेकिन यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है? बॉइलिंग हो रहा है या वेपोराइजेशन हो रहा है? तो क्या लिखेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लैटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। फिर से डेफिनेशन वही उसी तरह से, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस तरह से लैटेंट हीट को लेकर के हमें ये समझना है कि किस तरह से ये चेंज ऑफ स्टेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मेक अ समरी ऑफ वॉट एवर वी डिस्कस टिल नाउ। देखो, पार्टिकल्स ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, जैसे यहाँ लिखा है 2 स्टेट, एक सॉलिड है और ये कोल्ड स्टेट में है, ओके, और गर्म करने पर क्या होता है ये आपको दिख रहा है। ओके, तो पहले इसको देखते हैं। देखो, सॉलिड जब ठंडा होता है तो पार्टिकल्स बहुत ही पास पास है, माने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन जब इसे गर्म करते हैं तो जो हीट एनर्जी है ये इसे क्या कर रही है? पार्टिकल्स का रैंडम मोशन और बढ़ जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। और जब ये पार्टिकल बहुत दूर चले जाएं या वो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर ले जो लिक्विड का होता है, तो सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ओके, जिसे हम लोगों ने अभी अभी देखा, और उसे हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। ओके, नाउ इसमें देखो लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड जब ठंडा है तो फिर से पार्टिकल्स पास पास है, सेम, इसको हीट किया गया तो गर्म हो गया, ये गर्म हो गया तो पार्टिकल देखो दूर दूर चले गए, देखो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, ओके। जब ये स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब ये गैस स्टेट का फॉर्मेशन ले लेता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं बॉइलिंग। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा पोर्शन जिसमें मैंने आपको बस एक समरी करके बताया कि होता कैसे है। ओके, अब इसको थोड़ा उल्टा करके समझो। अगर मान के चलो कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है, तो गर्म होने पे पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, ठंडे होने पे पार्टिकल पास पास आएंगे। तो सिंपल सी बात है, लिक्विड स्टेट क्या हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और इस प्रोसेस को, लिक्विड टू सॉलिड, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, सॉरी, लिक्विड टू सॉलिड, इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। तो जैसा अपन ने बॉइलिंग को डिफाइन किया था वैसे ही हम लोग फ्रीजिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। मेल्टिंग को डिफाइन किया था वैसे ही हम लोग फ्रीजिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी होता है, ये हॉट है और ये कोल्ड है, तो यहाँ पर एनर्जी कम हो रही है, ये कन्वर्जन हो जाएगा फ्रॉम गैसियस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ओके, इस तरह से ये चेंज ऑफ स्टेट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा अभी तक का कि सॉलिड को हीट करने पे लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करने पे गैस बनता है, गैस को कूल करने पे लिक्विड, लिक्विड को कूल करने पर सॉलिड बनता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी सॉलिड को
हीट करने पर वो लिक्विड नहीं बनता, वो सीधा गैस बन जाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने घर में जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ है। आपने कपूर को जलाया होगा या जलते हुए देखा होगा। क्या कपूर जब जलता है तो वो कोई लिक्विड में कन्वर्ट होता है? नो, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर या इनटू गैसियस पार्टिकल्स। तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, इसमें हो रहा है सॉलिड से सीधा गैस। बीच का जो लिक्विड का इंटरमीडिएट स्टेट है वो आता ही नहीं है, और ऐसे चेंज ऑफ स्टेट को नाम दिया गया है सब्लिमेशन। तो ये भी एक चेंज ऑफ स्टेट है जिसमें इस तरह का चेंज होता है। और आपको बता दूं, ऐसा नहीं है सिर्फ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा भी होता है। जैसे आप लोग आगे चल करके एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में पढ़ोगे, उसे कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस ये नाम बड़ा अजीब लगता है। दिस इज नथिंग बट सॉलिड या सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, और जैसे ही इसको रिलीज करते हैं प्रेशर को, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आया कैसे, बना कैसे? भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रेशर के अंडर में सॉलिडिफाई करते हैं तो वो लिक्विड में नहीं आता, वो सब्लिमेट होकर के सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे ही कहा जाता है ड्राई आइस। तो ये प्रोसेस जो सब्लिमेशन है, इसमें सॉलिड से गैस भी बनता है और गैस से सॉलिड भी बनता है। तो दो टू वे प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू द इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, कैम्फर यानी कपूर, और एक सब्सटेंस है अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों सब्सटेंस के पास ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब इन्हें हीट करते हैं तो ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वेपर, और जब इनके वेपर को कूल करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसको डिटेल में समझने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को ज़रा समझेंगे। क्या बोला गया देखो, यहाँ फिगर भी है और एक्टिविटी में क्या क्या करना है वो लिखा भी है। बोला है टेक सम कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन ए चाइना डिश। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर, जो भी दोनों में से ठीक लगे वो रख लीजिए। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। इस डिश के ऊपर आप देखो ये एक फनल रखा हुआ है। ओके, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। यहाँ पर इसको प्लग कर दीजिए, खुला होता है दोनों तरफ से, इसको बंद कर दीजिए। ओके, ताकि कोई वेपर एस्केप ना कर सके। फिर क्या होगा, अब इसको हीट किया। वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड फाउंड इन द इन्वर्टेड फनल। जैसे ही इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके पार्टिकल नज़र आएंगे। हो क्या रहा है, जैसे ही आपने हीट किया इसके वेपर बनना शुरू हुए, ये वेपर ऊपर गए, और ये कंपैरेटिवली कूलर पार्ट है, तो यहाँ पर ये सब्लिमेट हो जाते हैं, सब्लाइम हो जाते हैं, और यहाँ पर आकर के जम जाते हैं। तो इट कैन बी इन्फर्ड दैट द पार्टिकल्स ऑफ कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड चेंज डायरेक्टली फ्रॉम गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, और इन्वर्टेड फनल के जो इंटरनल पार्ट्स है, कूलर पार्ट्स है, वहाँ पर जा कर के वो उनका सब्लिमेशन होता है, वो जम जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और ये एक्टिविटी विद दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।